डीएलएसए ईस्ट ने आरंभ किया हेल्प डेस्क। डीएलएसए पूर्वी जिला द्वारा लक्ष्मी नगर में हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस हेल्प डेस्क का शुभारंभ डीएलएसए पूर्वी जिला की सचिव श्रीमती साइमा जैन द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस प्रकार के जो हेल्प डेस्क हैं वो आम जनता के लिए कितना लाभान्वित हैं आप मानते हैं? मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के हेल्प डेस्क। जैसे मैं थोड़ी देर पहले इनको भी बोल रही थी कि बहुत बार हमारे दिमाग में सवाल होते हैं, कानूनी सवाल, जिनका हम उत्तर गूगल से ढूंढने की कोशिश करते हैं, इधर उधर पड़ोसियों से पूछ लेते हैं, हमारे पास टेक्निकल जवाब नहीं होते हैं और हम सुस्ती कर जाते हैं कि हम कोर्ट में जाके कौन पता करेगा। तो मेरे ख्याल से जब हमारे खुद डोर स्टेप पे आके कोई वकील बैठे होंगे और हम उनसे सवाल पूछ सकेंगे, जब ले पर्सन्स अपने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकेंगे, तो मेरे ख्याल से जो गलत फहमियाँ होती हैं, जो व्हाट्सएप के द्वारा या टीवी के द्वारा गलत फहमियाँ फैलती हैं, वो कम होंगे। जितने फ्रंट ऑफिस में केसेस आते हैं हमारे, आई थिंक 70 to 80% केसेस जो होंगे वो महिला रिलेटेड क्राइम्स पे होगा। ऑल्सो लेकिन आज जो हमने ये एक हेल्प डेस्क खोली है सरस्वती एजुकेशन सोसाइटी के साथ मिलकर, एक तो मैं सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा ताकि लोगों को करकड़ुमा कोर्ट ना आना पड़े और हम वहाँ उन तक पहुँच सके। ये जो हेल्प डेस्क है ये स्पेशली सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, किसी के और भी प्रकार के डिस्प्यूट्स हुए, मेल्स के भी अगर डिस्प्यूट्स हैं वो भी मोस्ट वेलकम है। किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ, बहुत तरह के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो ये स्पेसिफ़िकली सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं हो। ये हो सकता है क्योंकि फ़ीमेल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हैं या ये एरिया ऐसा हो जहाँ पे फ़ीमेल्स का मोबिलाइजेशन ज़्यादा हो तो ज़्यादा फीमेल्स आएँ, लेकिन इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। मैम, कहीं ना कहीं महिला बहुत डरती हैं थाने में जाने के लिए और कोर्ट्स में जाने के लिए, तो इसको लेकर किस तरीके से कोर्ट देखती है? आई थिंक हमें एज अ सोसाइटी इस पे काम करना पड़ेगा कि मेल्स हों या फीमेल्स हों, स्पेशली ऑफ कोर्स फीमेल्स, उनके पास कॉन्फिडेंस हो बाहर जाने का एंड दे डू नॉट फील स्कैर्ड। तो आजकल आई थिंक हम जिस तरह के समाज में रहते हैं, पुलिस से जनरली जो ले पर्सन होता है वो डरता है, कोर्ट से भी डरता है। तो आई थिंक जागरूकता की बहुत ज़रूरत है ताकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता हो, ताकि अगर उनके साथ कुछ गलत हो या पुलिस वाले उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना कर रहे हो या केस रजिस्टर ना करें, तो उनको पता हो कि किस तरह से वो उसके बारे में कुछ कर सकते हैं और वो डरे ना। मैम, डीएलएसए और दूसरी जो फोरम है, क्या लोगों को पता है इस बारे में? देखिए, हमारा जो काम है, हम लोग जगह जगह जाके कम्युनिटी लेवल पे जाकर लोगों को अवेयर करवाने की कोशिश करते हैं। हमारे मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको पता है, लेकिन आई थिंक जितना कुछ साल पहले तक पता था उससे कई ज़्यादा पता है और मेरे ख्याल से और कुछ सालों में, कुछ महीनों में और ज़्यादा लोगों को जागरूकता होगी। तो हमारा एम यही है, तभी हम सिर्फ करकोडुमा कोर्ट में नहीं बैठे रहते और हम लोगों का वेट नहीं करते कि लोग हमारे पास आएंगे, हम कोशिश करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश। इस हेल्प डेस्क का शुभारंभ सरस्वती एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में कृष्ण कुंज एक्सटेंशन में किया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष श्री अमित मिश्रा ने कहा कि संस्था समाज उत्थान के कार्यों में संलग्न रही है। अमित जी, ये जो कार्यशाला है इसको आयोजन करने का क्या उद्देश्य रहा और कितना लाभ मानते हैं आम महिलाओं के लिए? देखिए, हम पिछले कई वर्षों से महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, तो जब हम उनके साथ काम करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, तो बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के आते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, ईव टीजिंग के केस होते हैं, मॉलेस्टेशन के केसेस होते हैं। तो उनके लिए जब हमको लीगल अवेयरनेस देनी होती है तो कहीं ना कहीं हमें एक अधिवक्ता की ज़रूरत होती है और एडवोकेट के लिए हमें उनको करकड़डुमा रेफ़र करना पड़ता है डीएलएसए के ऑफिस के अंदर। तो हमने मैम से रिक्वेस्ट करी थी कि मैम, करकड़डुमा कोर्ट जो काफ़ी दूर पड़ जाता है, महिलाएं जाने में हिचकिचाती हैं, तो अगर आप हमारे डोर स्टेप पे लक्ष्मी नगर के अंदर एक लीगल हेल्प डेस्क स्टार्ट कर दें जहाँ पर कि एडवोकेट्स बैठा करें और जो भी समस्याएं महिलाओं की, पुरुषों की है, उनका समाधान उनको लक्ष्मी नगर के अंदर ही मिल जाए, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जन समुदाय को। तो मैम ने हमारी रिक्वेस्ट मानी और आज उन्होंने इस लीगल हेल्प डेस्क का यहाँ पर उद्घाटन किया। अमित जी, आपकी संस्था और किन किन विषयों पर कार्य करती है? देखिए, हमारी संस्था सरस्वती एजुकेशनल सोसाइटी महिला अधिकारों पे कार्य करती है, पर्यावरण पे काम करती है
और HIV एड्स पे हम लोग काम करते हैं। बच्चे जो सब्सटेंस यूजेस करते हैं, जो मादक द्रव्य का उपयोग करते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। तो मल्टीपल हम लोग काम करते हैं। समय समय पर हम अलग अलग विषयों पर भी जागरूकता अभियान चलाते हैं। हेल्प डेस्क पर आम जनता को कानून के प्रति जागरूक करने वाले LAC महोदय ने कहा कि समाज को कानून की दृष्टि से सजग करना ही उनकी प्राथमिकता रही है। सर, जिस तरीके से आज प्रोग्राम आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम ये कहना चाहेंगे कि न्याय खुद उठ के आया आपके द्वार पे। जिनको न्याय की ज़रूरत है उनको हम अप्रोच कर रहे हैं। जस्ट 2 स्टेप, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड हमारा पर्पस है। जो जस्टिस है वो फ्री भी मिले और कॉम्पिटेंट लीगल एड मिले, जिसको रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काउंसिल्स काम नहीं करते या गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं मिलती। तो शुड बी कॉम्पिटेंसी, उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं व क्षेत्रीय निवासियों ने आकर हेल्प डेस्क से कानून सम्मत जानकारी प्राप्त कर लाभ अर्जित किया। वास्तव में DLSA द्वारा कानून को घर घर तक पहुंचाने की मुहिम समाज हित में ही कही जाएगी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ।